Hello students, good morning. Today we are discussing in our series that is continue class 12. Okay, so class 12 physics chapter 7 alternating current. Today we are doing NCERT textual numericals additional exercise. We have to start already. Okay, and till question number 18 we already done. Now today we are discussing question number 7.19. And this is our part 8 in the numerical series. So question number 7.19, this is the question that is on your screen. Suppose the circuit in question number 18, जो हमने question number 18 करा था उसका रेजिस्टेंस, देखो 18 में हमने रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना था, बट अब हम मान रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका वो है 15 ओम. तो आपको निकालनी है ऑब्टेन करनी है एवरेज पावर ट्रांसफर टू द ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट. ठीक है, हर एक एलिमेंट है जो हमारा सर्किट का. तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या लिया था, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लिया था, उनको कनेक्ट किया था सीरीज में. ठीक है, तो हम वहीं से फिर से दोबारा से एवरेज पावर निकालेंगे और टोटल कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी वो निकालेंगे. तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे ये हम एवरेज पावर निकालते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर में तो हमारी जीरो रहेगी, बट रजिस्टर में जीरो नहीं होती है. तो चलिए इसको सोल्व करते हैं. तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 7.18 ऑल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7.19 सॉल्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, ओके, वी कैन से एल इंडक्टर आपको दे रखा 80 मिली हेनरी, and this we have to convert. This is become 80 into 10 की power minus 3 Henry. Okay, C that is capacitor and this is 60 microfarad, that is 60 into 10 की power minus 6 farad. Okay, and R is given here, this is 15 ohm. Okay, and average EMF, that is RMS value of EMF is given 230 volt and frequency is given here 50 hertz. Okay, and angular frequency that is 2 pi mu. So this is become 100 pi radian per second. ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नंबर 18 में भी लिख चुके हैं, दोबारा से हम वही क्वेश्चंस को यूज करके कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेल. ये क्या होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL is equal to ओमेगा L. ओके, सो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, ओमेगा इज 100 पाई. क्लियर, और इनटू में L की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ओके, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये देखिए 1 2 3 और ये भी 10 की पावर माइनस 3 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया. तो आपके पास बचेगा 22 इंटू 7 बाई 7 इंटू 8. और जब आपने इसको सोल्व करोगे 8 टू 16, 8 टू 16 और 17, और ये इसको सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग 25.14 ओम. तो ये आपके पास आ गया एक्सेल. ठीक है, तो सेम हम एक्सी भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका 1 बाय ओमेगा सी. क्लियर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई और सी की वैल्यू कितनी है इनटू में 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6. तो 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी 2 3. ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 6 इंटू 22 बाय 7 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1000 और 7 से मल्टीप्लाई 7000 और नीचे आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12 और 113. और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 53.03 ओम. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्सी. हमारे पास एक्सी भी आ चुका है और हमारे पास एक्सएल भी आ चुका है. क्लियर, अब देखिए जो इम्पीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा इस सर्किट का इम्पीडेंस यानी कि जेड. और किसका इम्पीडेंस होगा एल और आर का. तो इम्पीडेंस क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 15 का स्क्वायर
प्लस एक्सएल हमने अभी निकाला था, कितना था 25.14 माइनस ये आपका हो जाएगा 53.03 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। ओके, सो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 225 प्लस जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से देन वी आर गेटिंग, ओके, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी आर गेटिंग -27.89 और इसका स्केयरिंग करेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 777.85। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1002.25। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, ओके, तो इसका जब स्क्वायर रूट हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 31.66, ठीक है, 667 अप्रोक्सीमेट वी कैन से 31.67 ओम। दिस इज द इम्पीडेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड IV, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट। So this is EV upon Z. This is the RMS value of EMF. This is the impedance. ये EMF हमारे पास अवेलेबल है 230. This is divided by 31.67. And after solving this, we are getting 7.26 ampere. Okay. Now we have to find average power. ठीक है, for resistance. अब हम क्या निकालेंगे? We have to find एवरेज पावर, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर रेजिस्टेंस, क्लियर, क्योंकि यही हमें बेसिकली निकालने। सबसे पहले हम एवरेज पावर निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल के लिए, ठीक है, कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हम एवरेज पावर निकालेंगे फॉर रेजिस्टेंस। तो यू नो दैट रेजिस्टेंस के लिए जो एवरेज पावर होगी वो क्या हो जाए, PR = I²R। और ये कौन सा लेना है आपको, RMS वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आई हमने अभी निकाला है 7.26 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 15। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 7.26 का स्क्वायर, आप इसको ओपन करो तो 7.26 मल्टीप्लाई बाय 7.26, तो ये आपका हो जाएगा 52.70 इंटू में 15। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से देन यू आर गेटिंग 790.61, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, एवरेज पावर आ गई, क्लियर, ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब हम सोल्व करेंगे एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल फॉर इंडक्टर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज पावर फॉर इंडक्टर। तो आपको पता है 0 होती है, एवरेज पावर फॉर कैपेसिटर इज ऑल्सो 0, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि एवरेज पावर कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए हमेशा क्या रहेगी, 0, क्लियर, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, क्लियर। सो टोटल एवरेज पावर ऑफ सर्किट कितनी हो जाएगी, टोटल एवरेज पावर ऑफ सर्किट तो हो जाएगी पावर ऑफ इंडक्टर प्लस पावर ऑफ कैपेसिटर प्लस पावर ऑफ रजिस्टर, इन दोनों की क्या है आपकी 0, ठीक है। तो 0 + 0 प्लस ये हो जाएगा 790.6, ठीक है। तो अपनी टोटल पावर आ गई, वो कितने आ गई, 790.6। सो दिस इज द आंसर दैट वी वांट टू फाइंड आउट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई शो यू अगेन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट दैट वी हैव सोल्व इट नाउ। So now question number 7.20 is on your screen. What question number 7.20 is sent to us? A series LCR circuit with L inductor is given 0.12 Henry and capacitor is 480 nanofarad, resistance is 23 ohm। तीनों को सीरीज में तीनों को कनेक्ट किया गया सीरीज में, और जो हमारी अप्लाइड EMF है वो है 230 वोल्ट। तो देखिए आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। आपको सबसे पहले सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो वाली जिसके लिए करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ओके। और वो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर, दैट इज हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है,
ठीक है। फिर इसके बाद आपको निकालना है बी पार्ट में, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर एवरेज पावर अब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। एवरेज पावर निकालनी है, ठीक है। सर्किट जब अपना सर्किट में करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो उस टाइम हमें एवरेज पावर निकालनी है, क्लियर। और मैक्सिमम पावर भी निकालनी है। फिर सी पार्ट में हम निकाल लेंगे फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है हमने सर्किट को ट्रांसफर करी है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। जो हमने सर्किट को पावर ट्रांसफर करी है वो हाफ हो जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो हमें वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस फ्रीक्वेंसी पे पावर हाफ होगी। लास्ट में आपको निकालना व्हाट इज द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। क्यू फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल बाय आर, और ओमेगा कौन सी, हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। तो आपको बेटा इससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि एक बार आप इसका एलसीआर सर्किट का जो मैंने सीरीज वाला कंसेप्ट कराया हुआ है थ्योरी में, आप उस पार्ट को जरूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7.20। सो व्हाट वी आर हैविंग, ओके, सो एल इज हियर 0.12 हेनरी एंड कैपेसिटर इज 480 नैनो फैरेड, क्लियर। अब नैनो में है तो हम इसको चेंज करेंगे, दिस इज 480 इंटू 10 की पावर -9 फैरेड, क्लियर, ओके। फिर आपको दे रखा है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज ईवी, आपको दे रखा है 230 वोल्ट। मैक्सिमम ईएमएफ आपके पास है √2 ईवी, फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू 230 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम ईएमएफ, क्लियर। अब ए पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि किस फ्रीक्वेंसी पे अपना आई नोट मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और आपको मैक्सिमम करंट भी निकालना है, बिकॉज करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा, अगर हम एक सिंपल सी ये लें, ठीक है, एक ऐसी सर्किट हमने लिया, ऐसी वेव ली, तो देखिए जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड हो गया करंट का, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। और सोर्स फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, जिस किस फ्रीक्वेंसी पे करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि आई नोट बिकम मैक्सिमम, आई नोट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। कब हो जाएगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, जब वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो चलिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं जब हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो हमें इसमें क्या निकालना है बेटा, हमें बताना है कि आई नोट जो हमारा मैक्सिमम करंट है, करंट अपना मैक्सिमम हो जाएगा कब, ऑन विच फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो यू नो दैट जब हम कैपेसिटर, इंडक्टर और इन सबको जब हम कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एल आपके पास कितना गिवन है बेटा, एल आपके पास गिवन है 0.12 और सी है 480 इंटू 10 की पावर -9, क्लियर। सो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/0.12 इंटू 48 और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -8। सो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 48 इंटू 10 की पावर, ये -8 था, ठीक है। तो ये 2 देखिए बेटा, जस्ट सेकेंड, 0.12 इंटू 480 इंटू 10 की पावर -9, तो ये एक 0 इससे कट होएगा, तो ये आपका बचेगा 10 की पावर -8। अब 0.12 था तो इसका -2 और ये -8, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 हो जाएगा। सो 12 इंटू 48 इंटू 10 की पावर -10, तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -5 का स्क्वायर, 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -5 बचेगा। 12 इंटू 48 क्या हो जाएगा, 576 का अंडर रूट क्या होता है 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है ये, और इंटू में 10 की पावर -5, तो ऊपर आ जाएगा ये 10 और इसकी पावर 5 0 आ जाएंगे, और जब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा जी 4166.7 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट विच द करंट बिकम मैक्सिमम। तो इस वेलोसिटी पे करंट क्या हो जाएगा आपका
मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए अब करंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा आपका, ई नोट बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc। होप आप अब इन फॉर्मूले से काफ़ी सारे फैमिलियर हो गए हैं, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, यू नो दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए ना रेजोनेंस के लिए, तो ओमेगा एल 1/ωc के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आई नोट कितना बचेगा, ई नोट बाय आर। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ई नोट हमने अभी निकाला था 230√2 अपॉन में आर कितना है 23 इज गिवन आर, यस आर इज गिवन 23। ओके, सो 23 इसको आप कट करेंगे, दिस इज 1 तो 10√2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1.414 और ये आपका हो जाएगा 14.14 एम्पियर। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट। अब इसका करते हैं पार्ट बी सोल्व। ओके बेटा, तो अब हमें पार्ट बी में निकालना है एवरेज पावर अब्जॉर्ब बाय द सर्किट। ठीक है, इज मैक्सिमम। तो आप ये बताइए, एवरेज पावर निकालनी है, मैक्सिमम एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्या होता है, हाफ आई स्केयर आर। ठीक है, पी के कई फॉर्मूले होते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई भी होता है, आई स्केयर। देखो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू वी आई। तो अगर आप वी की जगह आई आर पुट कर देते हैं और इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई स्केयर आर। क्योंकि आप मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा आई नोट स्केयर आर। हाफ एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज के लिए हमने इसका हाफ कर दिया। समझ में आएगा ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया। तो हाफ इंटू 14.14 इंटू 14.14 इंटू 23। ठीक है, इसको सोल्व करें, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी आर गेटिंग पी एवरेज इज इक्वल टू 2299.3। ठीक है, वाट। सो दिस इज द मैक्सिमम और यू कैन से एवरेज पावर दैट वी वांट टू फाइंड आउट। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या निकालना है, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट सर्किट। क्लियर, क्या निकालना आपको, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। सर्किट को आपने कितनी पावर ट्रांसफर करी। ठीक है, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट सर्किट। अभी आपको समझाती हूँ मैं ये चीज। द पावर ऑफ रेजोनेंट सर्किट। क्लियर, बेसिकली व्हाट इट वांट टू से, ये कह रहा है कि जो आपकी रेजोनेंट जो भी आपका फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब आपकी हाफ पावर ट्रांसफर हो चुकी हो उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब हाफ पावर के लिए फाइंड आउट करना, आपको फुल पावर के लिए नहीं फाइंड आउट करना। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम डेल ओमेगा निकाल लें, क्योंकि हमें हाफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, R/12। ठीक है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0.12, तो ये हो जाएगा 2300/24। कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 95.83 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आ गई चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है जहाँ पे पावर ट्रांसफर हाफ हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी एट विच, और यू कैन से एट वेयर पावर ट्रांसफर्ड इज हाफ। मतलब जो हम सर्किट को पावर दे रहे हैं जब वो हाफ हो जाए तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे हाफ होगी वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इज बिकम हाफ। ठीक है, क्लियर, तो वो क्या होगी, ओरिजिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस जो उसमें डिफेक्ट आया है। ठीक है, ओरिजिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो रेजोनेंट हो जाएगा, और प्लस में या माइनस में, या हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4166, और जो हमने पावर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है
प्लस माइनस 95.83, ठीक है। या तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 4262.3 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर गेटिंग 4070.87 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। या तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको या ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार हमें क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है, एक बार इसमें इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब ऐड किया तो ये आएगा, सॉरी जब ऐड किया तो ये वाला आएगा और जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला आएगा, ठीक है। ऐड करने पर ये वाला आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होंगी। सो करंट, अब करंट एम्पलीट्यूड भी निकालना है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नाउ करंट एम्पलीट्यूड मीन्स वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम करंट, क्लियर। तो मैक्सिमम करंट निकालेंगे इस फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या हो जाएगा I0/√2 और मैक्सिमम करंट कितना है 14.14 और ये कितना होता है 1.414, ठीक है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी आर गेटिंग 10 एम्पियर, तो दिस इज द मैक्सिमम करंट। अब डी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, क्वालिटी फैक्टर निकाला गया, सीधा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ω/L/R, तो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज पुट करके 4166.7 इंटू 0.12/23, तो ये जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सीधा हो जाएगा आपका 21.74, ठीक है। So this is the quality factor that we want to find.